सुने, क्या स्टार्ट किया था कल? डाइस, बोलो। डाइस स्टार्ट किया था ना? आ रही है क्या आवाज? आवाज, हेलो, आवाज बढ़ाओ थोड़ी, आ रही क्लियर? देखें, कल हमने स्टार्ट किया था क्यूब एंड डाइस। वो गेट लगा देना एक बार, क्यूब एंड डाइस, घन और पासा। हाँ है ना? 5 मिनट में थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कल मैंने बताया कि ये स्क्वायर होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। व्हाट इज स्क्वायर? ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं समान होती हैं। और इसकी भी क्या हो गई? चारों भुजाएं समान। दो स्क्वायरों को अगर मिला दें तो एक ऐसी शेप बनेगी जिसमें सरफेस, लाइन और कॉर्नर्स, क्या भाई? कॉर्नर्स। सरफेस कितनी होगी? सरफेस मतलब सतह, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई? लाइन कितनी होंगी भाई? लाइन मतलब एज, एज मतलब किनारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किनारे कितने हो गए? 12। कोने कितने हो गए? 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे, कोने कितने हो गए? 8। क्लियर सी बात है? सेम आकृति मैंने एक आयत की और बनाई थी, रेक्टेंगल की। अगर एक रेक्टेंगल ले लें और कॉर्नर्स को मैच करा दें, अगर रेक्टेंगल को ले लें और कॉर्नर्स को मैच करा दें तो ये भी आकृति ऐसी बन चुकी है जिसकी सरफेस कितनी होंगी भाई? 6, किनारे के कितने होंगे? 12, और कोने कितने होंगे? 8। इसके और इसके सरफेस, इसमें भी 6 इसमें भी 6, किनारे इसमें भी 12 इसमें भी 12, कोने इसमें भी 8 उसमें भी कितने? 8। अंतर है वो बस ये है, इट इज ए स्क्वायर बॉक्स। व्हाट इज? ये केवल एक स्क्वायर बॉक्स है, और ये क्या है भाई? रेक्टेंगुलर बॉक्स। बॉक्स मतलब कहने का है ये वर्ग से मिलके बना हुआ है, तो ये वर्गाकार आकृति हो गई, और ये कैसी आकृति हो गई? आयताकार। अरे बात समझ में? थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं क्योंकि कल ये करा दिया था मैंने। अब हम पासे की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पासे की। कि भाई डाइस ये होता है, ये होता है, तो डाइस हमेशा ये होता है। क्या होता है भाई? ये। क्यों? क्योंकि डाइस खेलने के लिए हमें सारे नंबर ऊपर आने की पॉसिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। क्या बोलो? अगर इसको मैं डाइस के रूप में खेलूंगा और इसको अगर पटकूंगा ना, तो ये ऐसे ही आएगा, ज्यादा चांस इसके ऐसे ही रहेंगे। ऐसे आने की संभावना है क्या? है तो है, पर बहुत कम है। कितनी है भाई? बहुत कम। तो डाइस खेलने के लिए हमें ऐसी शेप की जरूरत होती है जिसके सारे नंबर ऊपर आने के बराबर चांस हो, और ऐसे चांस केवल किस में हो सकते हैं? कि स्क्वायर बॉक्स में हो सकते हैं। किसमें? स्क्वायर बॉक्स में। इसीलिए डाइस के रूप में केवल किसको यूज किया जाता है? वर्ग को यूज किया जाता है। हाँ है ना? वैसे दोनों एक ही बात है, वो आयताकार हो गया, ये वर्गाकार हो गया। चलो साहब, तो हमने कल डाइस स्टार्ट किया था, अब हम डाइस की तरफ चलते हैं। डाइस, डाइस क्या होगा? पासा। मैंने बताया कि डाइस दो प्रकार का होगा। कितने का? 2 का। एक कैसा होगा? सिंपल डाइस, साधारण पासा, और एक कैसा होगा? मानक पासा, मतलब स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो मानक पासा है वो एक फिक्स डाइस है। कैसा डाइस है? मानक पासा एक फिक्स डाइस है। मानक पासे में विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। मानक पासा वह पासा है जिसकी विपरीत सतहों पर 7 होता है, योग 7 होता है। 1 6, 1 के अपोजिट क्या हो गया? 6, 2 के अपोजिट क्या होगा? 5, और 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। इसमें कुछ भी माइंड लगाने की भी जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अपोजिट सरफेस, सम ऑफ द अपोजिट सरफेस विल ऑलवेज बी 7, मतलब विपरीत सतहों का योग कितना होगा? हमेशा 7।
किस में? स्टैंडर्ड डाइस में, मानक पासे में। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस इज ए फिक्स्ड डाइस। मैं कहूँ एक में कितना जोड़ूँ कि 7 हो जाए? 6। 2 में कितना जोड़ूँ? 5। और 3 में कितना जोड़ूँ? 7। 4। क्लियर सी बात है क्या? ये हो गया मानक पासा। एक होता है सिंपल डाइस, साधारण पासा। एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। के अपोजिट सरफेस का सम कितना होगा? 7। कितना होगा भाई? 7। और इसका कोई जरूरी नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्लियर सी बात है। अब इधर देखें सर, क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ये है या ये है? ये होगा तो इसको क्लियर मेंशन करेगा वो क्वेश्चन में। क्या करेगा भाई? मेंशन। इसका क्लियर कहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसकी चर्चा करेगा कि नीचे दिया हुआ पासा मानक पासा है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस है। अगर कोई चर्चा नहीं कर रहा है तो हर पासा कौन सा है? साधारण। साधारण पासे की आप ऐसे नहीं पूछोगे या ऐसे नहीं बोलोगे कि सर इसमें पासे का नाम तो दिया गया नहीं है, कौन सा पासा है ये? जब कोई नाम दिया हुआ नहीं है तो कौन सा पासा है? हर पासा साधारण है। एवरी डाइस इज ए सिंपल डाइस। सिंपल डाइस मतलब ऑर्डिनरी डाइस, है ना। अब डाइस में होता क्या है? कल बता दिया था, एक बार फिर से देख लो। अगर मैं किसी भी डाइस को या घन को सतह से दिखाऊं तो एक ही सतह दिखाई देगी, किनारे से दिखाऊं तो 2 सतह दिखाई देंगी, और कोने से दिखाऊं तो 3 सतह दिखाई देंगी। कितनी? मैक्सिमम सरफेस 3 सतह दिखाई देती है, और वो कहां दिखाई देती है? कोने पर। अपोजिट सरफेस, विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई देती? ये अगर आपको दिखाई दे रही है तो ये दिखाई नहीं देगी। मैंने आपको ऐसे दिखाया लाइन से, तो 2 सतह दिखाई दे रही है। इसके अपोजिट दिखाई दे रही है क्या? इसके अपोजिट दिखाई दे रही है क्या? ये कोने से देखें तो 3 सतह दिखाई दे रही है। इसके अपोजिट ये नहीं दिखाई दे रही है, ना इसके अपोजिट दिखाई दे रही है, ना इसके अपोजिट दिखाई दे रही है। कोने पर आपको ये जो सतह दिख रही है ना 3, ये दिखने वाली सतह कभी आपस में अपोजिट? इसके अपोजिट ये हो सकती है क्या? नहीं सर, इसके अपोजिट तो ये होगी। इसके अपोजिट ये हो सकती है क्या? ये होगी। इसके अपोजिट ये थोड़ी हो सकती है। पड़ोसी सतह कभी अपोजिट हो सकती है क्या? नहीं। सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखें क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए हुए पासे में 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा? नीचे दिए हुए पासे में 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा? What will be the opposite surface of 2 in given dice? समझे? नजर इधर सबकी। ये देखो भाई, ये क्या आता है? किसी भी पासे का कॉर्नर आता है भाई। क्या आता है? कोना आता है। कोई भी आकृति आएगी डाइसों को कोना आएगा। क्या आएगा? कितनी आकृति आ सकती है टोटल? 3 या ज्यादा? 6? हाँ। कितने ऐसे, कितनी आकृति आ सकती है ऐसी? 8। क्यों? क्योंकि इसमें कॉर्नर दिया होता है, और कॉर्नर कितने होते हैं टोटल? 8। ये समझ में आ रहा है क्या भाई? कॉर्नर ही तो आता है। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो 8 आकृति आ सकती है। 8 कभी एग्जाम में देखी गई नहीं है। नॉर्मली 3, 4, 5, इससे ज्यादा आती नहीं है। जितनी ज्यादा शेप आएंगी उतना इजी सवाल होगा। अगर 6 आ रही है तो और इजी हो रहा है, 7 आ गई तो और इजी हो रहा है, 8 आ गई तो और इजी हो रहा है। जितनी ज्यादा हमें देखने को मिलेंगी शेप, उतना ही इजी क्वेश्चन होगा। क्लियर सी बात है क्या? तो इसमें कह रहा है कि 2 के अपोजिट क्या है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर हम प्रैक्टिकली इसको देखें तो 2, 5, 1 है क्या? तो आपको केवल ये कोना दिखाई दे रहा है 2, 5, 1। इसने पूछा 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट तो इधर होगा ना। अरे 2 के अपोजिट तो यहां होगा ना। ये कोई सतह दिखाई दे रही है क्या हमें? नहीं। तो आप बता सकते हो क्या? आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। आप पर इतना कह सकते हो कि सर 2 के अपोजिट 5 नहीं होगा। ये 2, 5, 1 लिखा हुआ है। 2 के अपोजिट अगर 5 होता तो यहां पे नहीं होता, ये यहां पे होता। 2 के अपोजिट अगर 1 होता तो यहां पे नहीं होता, कहां होता? यहां पर। तो विपरीत सतह कभी पड़ोस में आती है क्या? नहीं। अपोजिट सरफेस तो अपोजिट होती है, कभी पड़ोस में आ सकती है क्या? नहीं। तो 2 के अपोजिट आप कहोगे सर ना तो आएगा 5 और ना क्या आएगा? 1। 2 के अपोजिट ना तो होगा 5 ना होगा 1। क्या हो सकता है यहां? सर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इनमें से एक आएगा क्या? तो आंसर आएगा 3 या 4 या 6। और अगर अलग अलग ऑप्शन में ये आए, जैसा कि कल बताया था, एक ऑप्शन में 3 आए, एक ऑप्शन में 4 आए, ऑप्शन में 6 आए, तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, तय नहीं कर सकते। आया ना? चलो नेक्स्ट उतारो इसको जल्दी, नोट करो।
ये थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहे हैं, ये कल करा दिया था, आज कुछ बच्चे नए आए तो रिपीटेशन हो जाए, ऐसा ना लगे कि कल पढ़ा दिया था, इसीलिए 10 एक मिनट में इसको हम रिपीट कर देंगे। बढ़े आगे, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 5 के अपोजिट क्या होगा? पांच के अपोजिट क्या होगा? नजर इधर, एक से ज्यादा जब भी कोने आएंगे, एक से ज्यादा जब भी कॉर्नर्स आएंगे तो क्या करेंगे हम? बोलो, कॉमन सरफेस देखेंगे भाई। या तो एक सरफेस कॉमन होगी, एक सतह कॉमन होगी, या क्या होगी? दो सतह कॉमन। या कभी कभी कोई भी क्वेश्चन ऐसे दिखाई दे सकता है जिसमें एक भी सतह कॉमन नहीं हो, नन सरफेस इज कॉमन, एक भी सतह कॉमन ना हो, है ना? अगर एक सतह कॉमन होगी तो क्या करेंगे? कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। किधर जाएंगे भाई? क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे। और अगर दो सरफेस कॉमन होंगी तो उन दोनों कॉमन सरफेस को आपस में काट देंगे। क्या करेंगे भाई? और एक भी सरफेस कॉमन नहीं होगी तो इसको बाद में देखेंगे, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। देखें, मुझे एक चीज बताओ, इस कोने में और इस कोने में दोनों शेपों में कॉमन क्या है भाई? तीन कॉमन है क्या? और तीन से जब एक ही सतह कॉमन है, एक ही सरफेस कॉमन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे क्या? तो तीन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, आया ना? तीन कॉमन डायरेक्शन को लिख लिया हमने। अब कॉमन से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो पहले क्या आया, फिर क्या आया? कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो पहले क्या आया, फिर क्या आया? तो ऊपर नीचे जो नंबर आएंगे वो आपस में क्या होंगे भाई? अपोजिट। पांच के अपोजिट क्या होगा? एक। दो के क्या होगा? छह। तीन के तीन तो होगा नहीं, तो तीन के अपोजिट दो, छह के अपोजिट है पांच, एक के अपोजिट है तो क्या बचा? चार। तो तीन के अपोजिट क्या होगा? चार। आया ना? आप ऐसे भी कर सकते हो, सर तीन के अपोजिट देख रहे हैं तो तीन के बगल में पांच और दो आ रहे हैं, तो बगल वाले कभी अपोजिट हो सकते हैं क्या? नहीं। तीन के बगल में छह और एक आ रहे हैं तो छह और एक कभी अपोजिट हो सकते हैं क्या? नहीं। क्या बच गया? तो तीन के अपोजिट क्या होगा? चार। एक और तरीका बताया था मैंने कल, क्या बताया था बोलो? कि कॉमन के अपोजिट हमेशा क्या होगा? इनविजुअल। ये बड़े बड़े सवालों को तोड़ के छोटा कर देगा भाई। मतलब कॉमन सतह के अपोजिट होगा अदृश्य सतह। इनविजुअल का मतलब होता है अदृश्य, जो दिखाई देता नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है बोलो? अरे तीन है क्या? तो तीन के अपोजिट ऐसा कौन सा नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा? एक दिखाई दे रहा, दो दिखाई दे रहा, तीन पांच छह, चार दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो तीन के अपोजिट क्या होगा? चार। क्लियर? नोट कर लो फटाफट।
नोट करने के बजाय तो इसकी आप फोटो खींच लो। क्यों? क्योंकि आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसी हिसाब से चलते रहे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, बढ़ जाए आगे, बोलो। चलो, ध्यान क्या रखना अपन को, एक सतह कॉमन है तो कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। दो सरफेस कॉमन है तो दोनों कॉमन सरफेसों को आपस में कट कर देंगे। जो रिमेनिंग सरफेस होंगी वो आपस में अपोजिट होंगी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 के अपोजिट क्या होगा? छह के अपोजिट क्या होगा? नहीं लगा हुआ है, देखे इधर, सुने, किसके अपोजिट पूछ रहा है भाई? 6 के। नजर इधर, दोनों में कॉमन कितने, एक सतह कॉमन है या दो? बोलो। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो दो सतह कॉमन है। तो दो सतह कॉमन होती है तो आपस में कट करते हैं क्या? इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, तो 6 के अपोजिट क्या होगा भाई? क्लियर सी बात है क्या? समझते रहे, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अगर मैं ऐसे कहूं आपसे कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 तो कट गया क्या, और जो कट जाएगा उसके अपोजिट एग्जैक्ट तो निकलेगा नहीं। तो जिसके अपोजिट एग्जैक्ट नहीं निकले उन सारे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, जिसके एग्जैक्ट अपोजिट नहीं निकलेगा उन सारे क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे कि 2 के अपोजिट उसके पड़ोस वाला नहीं हो सकता। तो 2 के अपोजिट ना तो 3 होगा और ना 6 होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपोजिट अगर होगा तो पड़ोस में थोड़ी आएगा। और 2 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता? 5। ये 3 तो पहले ही कट गया क्या, बच क्या गया? 1 और 4। अगर मैं कहूं 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 6 और 2 में से हो सकता है क्या? ना। 3 के अपोजिट 5 हो सकता है क्या? बच क्या गया, 1 या 4। तो मैं कहूं 2 के अपोजिट क्या है, तो 1 या 4। 3 के अपोजिट क्या है, तो 1 या 4। 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट 2 भी है और 1 के अपोजिट 3 भी है। 4 के अपोजिट क्या है, 2 भी है और क्या है, 3 भी है। अब जो लाइन लिखाई थी ना, ये बड़े बड़े सवालों को तोड़ के छोटा कर देगी, ये अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। इनविजुअल का मतलब होता है अदृश्य सतह। क्या होता है भाई? अदृश्य। कॉमन के अपोजिट अदृश्य सतह होती है। कॉमन क्या है दोनों में बताओ? 2 और 3 है क्या, है ना? तो कॉमन के अपोजिट क्या होता है? इनविजुअल सरफेस, जो दिखाई नहीं देती हैं। इन दोनों डाइस में, इन दोनों शेप में, इन दोनों कॉर्नर्स में ऐसे कौन से नंबर हैं जो दिखाई नहीं दे रहे? ना तो 1 दिखाई दे रहा, ना 4 दिखाई दे रहा। तो 2 और 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 या 4। सुनते रहें सर, केवल अकेला पूछ ले 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 कॉमन है क्या? कॉमन के अपोजिट क्या होता है? अदृश्य, इनविजुअल। और क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा है? 1 या 4। 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 कॉमन है क्या? और कॉमन के अपोजिट क्या होता है? अदृश्य, इनविजुअल। तो क्या होगा, 1 या 4। अरे हाँ या ना, नोट करो। उतार लिया, बढ़ जाए आगे। चलो बताओ, 2 के अपोजिट क्या होगा? ये 4 है, 4।
बताओ। कॉन्सेप्ट जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम यकीन मान लो एक अच्छे लेवल को पार नहीं कर पाएंगे। रटना ही होगा तो आज से 5 साल 6 साल पहली बात अलग थी, जो क्वेश्चन रट के अपन फिक्स क्वेश्चन एग्जाम में आते थे वो करके आ जाते थे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप इस समय के एग्जामों को पास करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और रीजनिंग और मैथ तो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि एक एक क्वेश्चन सही जाना चाहिए। अगर किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से पूरे के पूरे सही जाएंगे तो ही सिलेक्शन के चांस हैं। एक भी क्वेश्चन कटना ही नहीं चाहिए, हाँ या ना। और ऐसा जब होगा जब आप कॉन्सेप्चुअली रूप से बिल्कुल क्लियर होंगे। बोलो क्या आंसर होगा? 5, केवल 5। अब सुने देखो मैंने कहा ना, ये जो लाइन है ना, कॉमन के अपोजिट इंडिविजुअल, इसकी आप इंपॉर्टेंस ही समझे नहीं। ये इतने बड़े सवाल को तोड़ के इतना सा कर देगा। देखो कैसे, किसके अपोजिट पूछ रहा है? 2। तो 2 तो इंडिविजुअल है क्या? इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? अदृश्य। 2 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? जब 2 दिखाई नहीं दे रहा तो इंडिविजुअल हुआ ना। और जो इंडिविजुअल सरफेस होती है, अदृश्य सतह होती है, वो किसके अपोजिट होती है? कॉमन के। अरे अदृश्य कॉमन के अपोजिट होती है ना। और कॉमन क्या है भाई? 3 6। अच्छा 2 कॉमन है तो 2 ही आंसर आएंगे, ध्यान रखना आप। 2 कॉमन है तो 2 ही आंसर आएंगे, 1 कॉमन है तो 1 ही आंसर आएगा। अब आप इसको पूरी तरह से चाहो तो कर लो। आप देखें, सर आपने कहा 2 सरफेस कॉमन है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, काट दिया हमने। कौन कौन सी कॉमन है भाई? 3 6 और 3 6। इधर क्या बच गया? इधर क्या बच गया? ये तो फिक्स अपोजिट हो गई क्या? अरे 1 के अपोजिट चाहिए तो फिक्स पता चल गया ना। अच्छा मुझे अगर मैं देखना 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 तो कट गया। एग्जैक्ट अपोजिट निकाल सकते हैं क्या? नहीं। और जिन क्वेश्चनों के एग्जैक्ट अपोजिट नहीं निकाल सकते उनके अपोजिट कैसे निकालते हैं कि जो नेबर सरफेस होती है, पड़ोसी सतह होती है, वो कभी अपोजिट नहीं हो सकती। तो 3 के अपोजिट ना तो 1 हो सकता और ना क्या हो सकता? 3 के अपोजिट ना तो 4 हो सकता और 6 पहले ही कट गया। क्या बच गया भाई? 2 हो सकता है और 5 हो सकता है, हाँ या ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं 6 के अपोजिट क्या है, तो सर 6 के बगल में 1 और 3 आ रहा है, तो ना तो 1 होगा ना 3 होगा। 6 के बगल में 4 आ रहा है, 4 भी नहीं होगा। बच क्या गया? 2 या 5। अब आपने पूछा सर 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट 3 भी हो सकता है क्या? और 2 के अपोजिट क्या हो सकता है? 6। तो 3 या 6, तो यहां तो हम एक ही लाइन से कर रहे हैं क्वेश्चन को। अगर आपको ये लाइन पता नहीं है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ या नहीं है। पूरा सॉल्व करने के बाद भी क्वेश्चन असमंजस में, बच्चे असमंजस में रहेंगे कि पता नहीं सही है या गलत है। तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको दिमाग में रखोगे, और रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्या है भाई? अदृश्य सतह के अपोजिट क्या होता है? कॉमन। कॉमन जिसको हिंदी में आप ओवेनिस्ट कहते हो, क्या कहते हो? ओवेनिस्ट, कॉमन। और कॉमन के अपोजिट क्या होगा? अदृश्य। क्लियर? नोट करो। बढ़े आगे, बढ़े। एक बार राजस्थान पुलिस में कैसे आया क्वेश्चन देखें आप। 2018 की बात है, मुझे ईयर तो याद नहीं है, पर सेम कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। मैं अगर ऐसे कह दूं 6 के अपोजिट क्या होगा, दो हजार 16 में आया था शायद, 6 जनवरी को हुआ था पेपर, जैसा मुझे याद है। देखें, बता सकते हो क्या?
व्हाट विल बी द अपोजिट सरफेस ऑफ 6, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा? छह के विपरीत सतह पर क्या होगा? इतना टाइम लगेगा तो क्या मतलब रहेगा फिर? हैं? फिर तो आपको हम वैसे ही पढ़ाते जैसे पढ़ाते आए हैं भाई। मुझे एक चीज बताओ, 6 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो 6 इंडिविजुअल सरफेस हो गया क्या? किसके अपोजिट होता है? कॉमन क्या है? बस बात खत्म। अरे हाँ या ना भाई, 2 के 6 के अपोजिट पूछा तो आपकी नजर यहां तो जाएगी। 6 इसमें है क्या कहीं? 6 इसमें है क्या कहीं? नहीं है तो इंडिविजुअल सरफेस हो गया। किसके अपोजिट होगा? कॉमन के। अगर कॉमन एक सतह होगी तो एक ही आंसर आएगा, और कॉमन 2 सरफेस होंगी तो 2 आंसर आएंगे। और जब भी 2 आंसर आएंगे तो आंसर आएगा ये तो ये या ये, आइदर दिस और दिस। आया ना? नोट करो। बढ़े आगे, चलो लिखें। 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा? अभी थोड़ा नंबर मत लिखना, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, 4 के अपोजिट क्या होगा? अब ये कितने पासे आगे भाई? पासा तो एक ही है, उसके कॉर्नर कितने? 3, है ना? अब 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कोई टफ सवाल होगा क्या? नहीं। जितने नंबर ऑफ शेप्स बढ़ती जाएंगी उतना ही इजी क्वेश्चन होता जाएगा। क्लियर सी बात है क्या? अच्छा, नियम और कानूनों पर नहीं चलना हमें, जहां से हमारा आंसर आएगा ना हम वहां से निकाल देंगे, ज्यादा हमें जूझना नहीं है क्वेश्चनों पे, ये ध्यान रखना आप। देखें इधर, मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? अरे 2 कॉमन है क्या? 2 के अलावा और भी कुछ कॉमन है क्या? एक ही सरफेस कॉमन है, और जब एक सरफेस कॉमन होती है तो क्या करते हैं? कॉमन सतह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। कहां जाते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 2 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो 2 से जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 2 से जाएंगे तो पहले क्या आया, फिर क्या आया? 2 से इधर गए तो पहले क्या आया, फिर क्या आया? तो ऊपर नीचे अंक कौन कौन से आए? तो 2 के अपोजिट 2 तो होगा नहीं, क्या बच गया? 5। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। अब ये 4 के अपोजिट पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा? 6। ये तो आपको पूरा बता दिया मैंने। क्या बता दिया? पूरा। आप पेपर में कैसे करोगे? सुने, पेपर में उतना ही करना जितना आंसर से मतलब है अपन को। किसके अपोजिट पूछ रहा है? 4। 4 की स्थिति देखो, ये रहा 4। इन दोनों में कॉमन केवल 2 ही है क्या? बोलो, एक ही कॉमन है। तो कॉमन से क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 4 सेकंड नंबर पर आ रहा है क्या? कॉमन से क्लॉकवाइज गए तो 4 कौन से नंबर पर आ रहा है? सेकंड। कॉमन से क्लॉकवाइज गए तो सेकंड नंबर पर क्या आ रहा है? 6। तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 6। ऐसे ये पूरी टेबल वेबल बनाने की अपन को जरूरत नहीं है, ये पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। सुने, देखें, मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछता कि भाई 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 ये कॉमन से जा रहे हैं तो फर्स्ट प्लेस पर 1 है क्या? बोलो। तो कॉमन से जाएंगे तो फर्स्ट प्लेस पर क्या है भाई? 3। तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 3। 4 के अपोजिट क्या है? कॉमन से सेकंड प्लेस पर आ रहा है क्या? तो कॉमन से सेकंड प्लेस पर क्या है? 6। तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 6। कॉमन क्या है इसमें? 2। बच क्या गया?
5, ये आंसर हो गया। टेबल से मतलब नहीं है, मतलब सीक्वेंस से है। किससे मतलब है? इधर पहला तो इधर भी पहला, इधर सेकंड तो इधर भी सेकंड, जो बच जाएगा वो कॉमन के अपोजिट होगा। आया ना? नोट करो। हाँ, सुनते रहे सुनते रहे। कोई कहे सर फिर इसका क्या यूज है, ये जो आया है इसका यूज क्या है? अगर हमारे सपोज करो 6 शेप दे रखी है, कितनी? 6 कोने दे रखे हैं और शुरू के 2 से आंसर आ रहा है ना, तो बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए अपन देख लेते हैं। देखो 4 3, 3 4 और 3 4, 2 सरफेस कॉमन है क्या इनमें? बोलो, 2 सरफेस कॉमन है तो कट जाएंगे आपस में। इधर क्या बचा? 2, इधर क्या बचा? तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। तो देखो 2 के अपोजिट 5, इन दोनों से केवल इतना निकाला जा सकता है कि 2 के अपोजिट होगा 5। अच्छा, इन दोनों से निकाला जा सकता है क्या? 2 है क्या कहीं? नहीं है। 6 है क्या? 1 है क्या? नहीं है। और जब नहीं है तो नहीं निकाला जा सकता। नोट करो। मुस्कुराओ, सेल्फी आ रही है तुम्हारी। हाँ देखें, सुन लें आप। देखें, जो अभी थोड़ा लेट बच्चे आए वो थोड़ा पेशेंस रखें, कल उनसे हम बात करेंगे ढंग से।
इसमें किसके अपोजिट पूछ रहा है बताओ? 12 के। अरे हाँ या ना? इसमें पूछ रहा है 12 के नहीं, 6 के अपोजिट पूछ रहा है। किसके? 6 के। सुने, 6 के अपोजिट अगर ये पूछ रहा है, 6 के अपोजिट अगर ये पूछ रहा है तो 6 ये रहा। 6 के अपोजिट क्या है? 3 और 2। अगर कहीं 3 और 2 होते तो उनको काट के 6 के अपोजिट निकाला जा सकता था। बोलो, मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? 2 कॉमन है क्या? 2 के अलावा कुछ और कॉमन है क्या? तो 2 6 से 2 6 कट जाएंगे क्या? अरे जब 2 अंक कॉमन है तो काट देंगे आपस में। अब देखो, एक तो होता है कि सिद्धांत से चलने वाले लोग, नहीं सर मैं तो सिद्धांत से चलूंगा, 6 के अपोजिट पूछ रहा है तो 6 के अपोजिट ही निकालूंगा, दूसरे के अपोजिट नहीं निकालूंगा। अक्सर मात खा जाएंगे। हमारा मतलब किससे रहना चाहिए? आंसर से। अब आप सीख गए पूरी तरह से, कॉन्सेप्ट सीख गए, अब हमें मतलब किससे रहना चाहिए? आंसर से, स्पीड से होना चाहिए, ठीक है ना? तो जब 2 कॉमन होते हैं तो आपस में कट कर देते हैं क्या? इधर क्या बचा? इधर क्या बचा? तो 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। कोई कहे सर 6 के नहीं आया, कोई बात नहीं, 6 के नहीं आया तो अरे ये तो पता चला ना 6 के अपोजिट 3 और 4 में से नहीं होगा। अरे हाँ या ना? इन दोनों में देखो एक बार, क्या कॉमन है? 6 4 से क्या कट गया? 6 4। तो 2 इधर बच गया और इधर क्या बचा? 5। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। किसके अपोजिट पूछ रहा है वो? तो एक ही अंक तो बच गया, आ गया आंसर। अरे हाँ या ना? बोलो। कोई कहे सर अब प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में एक बार आंसर आ जाएगा, कहीं से हमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या बताओ? एक ही सतह कॉमन है या 2? बोलो, एक सतह कॉमन है सर। तो 6 की स्थिति यह है क्या? अब पूरा टेबल बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। कॉमन से गए तो फर्स्ट प्लेस पर 6 आया, तो कॉमन से गए तो फर्स्ट प्लेस पर क्या आया? 1। तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 1। बात खत्म, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं। आया ना? चलो, इसमें किसका अपोजिट पूछ रहा है बताओ? 3 के अपोजिट। 3 के अपोजिट देखें अगर हम, तो मुझे एक चीज बताओ यार, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? कुछ है क्या? 4 कॉमन है ना? बोलो। एक ही सतह कॉमन है क्या? बोलो, एक ही सतह कॉमन है। किसके अपोजिट पूछ रहा है? 3 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है क्या? और नहीं दे रहा तो किसके अपोजिट होगा? अरे यही तो सिखा रहे हैं अभी, इससे जल्दी कोई कर सकता है क्या? मैंने क्या कराया अभी? कॉमन के अपोजिट क्या होता है? इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता है। कॉमन के अपोजिट क्या होता है? इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता है। अगर कोई अंक दिखाई भी नहीं दे रहा है, अगर कोई अंक दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो हमने इन दोनों में देखा कि यार एक ही कॉमन है 4, और 3 दिखाई नहीं दे रहा, 3 के अपोजिट पूछ रहा है। तो जो दिखाई नहीं देगा वो किसके अपोजिट होगा? कॉमन के। और कॉमन क्या है? 4। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। निकाल लिया आंसर। अब आगे चलूँ या बस? अरे बस, आगे कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14। किसके अपोजिट पूछ रहा है बताओ? 6 के। आया ना? अगर 6 के अपोजिट पूछ रहा है, मुझे तो 6 कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा यार। दे रहा है क्या? नहीं। देखो 5 और 3 दिखाई दे रहे हैं, इधर 4 इधर 1, तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 4। इन दोनों में तो केवल ये निकाल सकते हैं, 1 के अपोजिट होगा 4। अच्छा, इन दोनों में कुछ निकाल सकते हैं क्या? 3 4 से 3 4 कट गया, 5 के अपोजिट क्या होगा? 2। अब और कोई निकालने की जरूरत है क्या मुझे? ना। या क्या किसके अपोजिट पूछ रहा है? 6 के, और बच क्या गया? 3। बात खत्म। आया ना? चलो आगे बढ़ो। कहां से बढ़े आगे? कहां से बढ़े? देखो भाई, ये क्वेश्चन और देख लो, फिर कल पढ़ाएंगे। देख, स्टार के अपोजिट पूछ रहा है। किसके अपोजिट? स्टार के। तो मुझे एक चीज बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कि @ स्टार कट गए, इधर बचा माइनस और इधर क्या बचा? प्लस। ये अपोजिट हो गए। अच्छा, इन दोनों में हम देखें तो स्टार प्लस कट गए, इधर क्या बचा? @ इधर क्या बचा? डॉलर। तो @ के अपोजिट क्या होगा? डॉलर। अच्छा, पूछ किसके अपोजिट रहा है वो? तो एक ही सतह बच गई। अब इस पूरे डायस में जाके ये देख लो आपके एक सतह कौन सी अलग है। तो मुझे दिख रही है यार ये अलग है, अभी
तो इसके अपोजिट यही होगी। अगर तुम संघर्ष ही करना है कि नहीं सर हमें जूझना है, हमें तो एक एक तरीके से करना है, तो जूझ लो। पर अगर आप जूझोगे तो कम से कम 5 लाख स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे, है ना। अगर इन तरीके से आप क्वेश्चनों को करोगे तो मैं कह रहा हूं कोई पकड़ ही नहीं सकता। और जब सबसे ऊपर अपन रहेंगे तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। सिलेक्शन हवा हवा में नहीं होता है, सिलेक्शन पढ़ाई करने से होगा। किससे होगा? सिलेक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर करने से होगा। जब तक नहीं होंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, निश्चित मान लेना। और देखो ईमानदारी भी ये कहती है कि जो हमसे अच्छा पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। जो हमसे अच्छा पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए। जब हम अच्छा पढ़ेंगे तो हमारा भी होना चाहिए। तो कैसे होते हैं क्या? नहीं। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा आगे करेंगे हम कल, ठीक है भाई। चलो।